राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज हनुमानगढ़ दौरे पर रहे। यहां एक और जिला स्तरीय जो राजीव गांधी ओलंपिक खेल प्रतियोगिताएं चल रही हैं उसमें उन्होंने आकर शिरकत की है और खिलाड़ियों से रूबरू भी हुए हैं। वहीं दूसरी ओर हनुमानगढ़ में राजीव गांधी स्टेडियम में बोलते हुए उन्होंने कहा कि राजस्थान सरकार युवाओं और खिलाड़ियों के साथ हमेशा खड़ी मिलेगी और उन्होंने यह भी कहा कि यह हमारा संकल्प है कि राज्य सरकार अगला बजट भी युवाओं को समर्पित करने जा रही है। मुख्यमंत्री का यह भी कहना है कि खिलाड़ियों को आगे बढ़कर अपना हुनर दिखाने के लिए सदा ही तैयार रहना चाहिए। सरकार के तरफ से जो खिलाड़ी राज्य स्तर पर या राष्ट्रीय स्तर पर जीत कर आते हैं, जो अपना दम खम लगाकर अपनी युवा पीढ़ी को एक संदेश भी देते हैं, उनके लिए सरकार के स्तर से सरकारी नौकरियों का खजाना भी हमने खोला है और कुछ नियुक्तियाँ भी की गई हैं। वहीं दूसरी ओर युवाओं से उन्होंने यही कहा कि आप जो है राजस्थान का नाम रोशन करिए, सरकार आपके साथ रहेगी, सरकार आपको सुविधाएं देने से पीछे नहीं हटेगी। इस मौके पर हनुमानगढ़ के विधायक अमित चांद और बादरा के विधायक बलवान पूनिया के द्वारा उनके क्षेत्र में जो सरकार के स्तर से कार्य करवाए गए हैं उसका व्याख्यान भी उन्होंने इस सभा के अंदर किया है। वहीं दूसरी ओर कृषि मंत्री के द्वारा ये कहा गया है कि सरकार किसानों के लिए नई नई योजनाएं लेकर आई हैं। कहीं ना कहीं उन्होंने ये भी कहा कि किसानों को जो मूलभूत सुविधाएं हैं उसके लिए सरकार तत्पर है। वहीं दूसरी ओर राजस्थान सरकार के सिंचाई पानी की बात करें तो उसका भी जिक्र आज जहां हुआ है और सरकार की तरफ से यह प्रयास उन्होंने कहा कि होंगे कि किसानों को हनुमानगढ़ जिला हो, चाहे गंगानगर हो, चाहे अन्य ज़िले हों जो पंजाब से पानी आता है, उसके लिए सरकार के स्तर से प्रयास किए जाएंगे ताकि किसानों को टेल तक पानी मिल सके। इस प्रकार की बातें किसानों के द्वारा जो मांग रखी जाती है उसकी तरफ ध्यान आकृष्ट भी आज यहाँ पर विधायकों के द्वारा और कृषि मंत्री के द्वारा जिक्र कर उठाया गया है। वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री के द्वारा जाओ ओलंपिक खेल चल रहे हैं, जिला स्तरीय ओलंपिक खेल का समापन समारोह था हनुमानगढ़ के राजीव गांधी स्टेडियम में। उन्होंने खिलाड़ियों के साथ जो मौके पर ही मिलकर उनसे परिचय भी किया और उनका हौसला अफजाई भी किया और एक संदेश देने का काम किया कि खिलाड़ियों को आगे बढ़कर खेल खेलने चाहिए और सरकार की तरफ से सुविधाएं और बढ़ाने की अगर आवश्यकता होगी तो सरकार और सुविधाएं भी बढ़ाएगी। यह बात जरूर है कि मुख्यमंत्री के द्वारा मीडिया से बातचीत नहीं की, वे बातचीत किए बिना गंगानगर के लिए रवाना हो गए। कहीं ना कहीं हनुमानगढ़ ज़िले के जो मीडिया के द्वारा सवाल उठाए जाने थे, जो लोगों की समस्या थी उनको उठाया जाना था, लेकिन वो इसलिए नहीं उठा पा सके कि क्योंकि मुख्यमंत्री के द्वारा मीडिया से कोई बातचीत नहीं की गई। वहीं दूसरी ओर हनुमानगढ़ की जो समस्याएं लोगों के द्वारा मीडिया को बताई गई थी, चाहे हम पानी की बात करें, चाहे हम सड़कों की बात करें, चाहे हम टोल कंपनियों के द्वारा जो टोल लिया जा रहा है, पीलीबंगा सूरतगढ़ टोल जो रोड है उसके द्वारा टोल चालू है, पौधे नहीं लगे और सड़कों की स्थिति चलने लायक नहीं है। वहीं दूसरी ओर जो दूसरी टोल रोड है वहाँ पर भी पौधारोपण सुविधाओं की कमी है। कहीं ना कहीं जल जो 281 करोड़ की योजना थी उसके स्थान पर क्या योजना लाई गई है, सड़कों की स्थिति और जो धान की सरकारी खरीद की बात है वह ज़रूर यहाँ जिक्र किया जाना था कि धान की सरकारी खरीद के लिए केंद्र सरकार को अभी तक सरकार की राज्य सरकार की तरफ से पत्र तक नहीं गया। यह सभी मुद्दे गौण रह गए।